बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा कि जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 22 देशों का एक समूह गठित हो रहा है। इस ग्रुप में अधिकांश नाटो के देश हैं। रूटे ने यह भी माना कि अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यूरोपीय और अन्य सहयोगी देश बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये जो जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 22 देशों के एक समूह को गठित किया गया है, इससे होगा क्या? नाटो का देश का अगर ऑपरेशन आपको याद हो तो इसके पहले इराक में जब भी इस तरह के युद्ध हुए थे, हालांकि उसमें अमेरिका के साथ औपचारिक रूप से सिर्फ यूके शामिल था और उसी के साथ साथ नेटो का जो बड़ा ऑपरेशन चलता है वो पूरे मेडिटेरेनियन में, चाहे साइप्रस, उस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए चलता है। लिहाज से अगर देखें तो सबसे बड़ा नेटो का जो ऑपरेशन रहा है वो आईसिस के खिलाफ सीरिया में रहा है। तो ये संभवतः तीसरा ऐसा बड़ा ऑपरेशन होगा जिसमें नेटो की भूमिका होगी और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 तारीख को नेटो की ओर से जब उनके देशों ने कहा गया कि हम किसी भी नेवल ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, रास्ता सीज फायर से निकलेगा, तब जापान ने कहा कि हम माइन स्वीपर वहां पर लगाएंगे। लेकिन अब 22 देशों का ये संगठन कह रहा है कि ऊर्जा का संकट वैश्विक है और खाली कराना है। खाली कराने का एकमात्र ये है कि आपको वहां पर जाके दबिश देनी होगी। ये देखना होगा कि ईरान की IRGC, उसकी नेवल फोर्स है, उसकी माइन हट जाए और वो वहां से दूर हट जाए। उसका एकमात्र सीधा सा संकेत है कि नेवल ऑपरेशन, और ये इसलिए अब महत्वपूर्ण हो जाता है। ये घटनाक्रम बहुत बड़ा है नेटो के फॉर्मेशन का, और ये कहना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराना है वो इस लिहाज से जब ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे का समय, यानी 24 घंटे की समय सीमा बचना, नेटो का खुल करके कहना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराना है, ये सीधे इशारा कर रहा है कि अब जो है वो पूरा जो इलाका है यहां पर एक बड़े, यानी गल्फ ऑफ पर्शिया से लेकर के आगे पूरा जो जडमरू मध्य है वहां पर एक बड़े नेवल ऑपरेशन की तैयारी, उसकी भूमिका, उसकी पटकथा लिखी जा रही है। यानी जिसे अब तक 24 दिनों में हम एक छोटा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट का कह रहे थे, उसका दायरा बड़ा होगा। इसलिए संदर्भ में है कि संभवतः इसी वजह से नेतन्याहू ने कहा था कि इनके मिसाइल 4000 किलोमीटर तक जा सकते हैं, तो यूरोप उसकी जद में है। बिल्कुल, और देखिए ये एक तरीके से ईरान पर दबाव के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये भी संदेश दिया जा रहा है कि हम सब साथ हैं। खासतौर पर हॉर्मुज, जिसको लेकर दबाव ईरान बना रहा है कि हमने खोला लेकिन दुश्मनों के लिए नहीं। अब एक पलटवार कह सकते हैं जो ईरान का होता हुआ नजर आ रहा है। वही अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान की एक मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक तेहरान के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों में स्थित कुले बजरमाली बैलिस्टिक मिसाइल असेंबली फैसिलिटी अमेरिकी एयर स्ट्राइक में तबाह हो गए। 1 मार्च और 7 मार्च की सैटेलाइट तस्वीरें भी सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं, जिस जगह पर स्मॉल और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा रही थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक और दावा ईरान के कोम टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट को लेकर भी आया है। सेंट्रल कमांड ने इस पर भी हमले का दावा किया है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर अमेरिका ने कहा है कि ईरान को उसकी सेना ने बड़ी चोट पहुंचाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें।